देखो मैं बताऊँ, ये देखो, अरे भाई हो जा, ये देखो, अब देख सकते हो साइज़ उतनी की उतनी ही है। तो ये बेसिकली सेम टू सेम, जैसे ये अगर अपन जो यूज़ करते हैं ना, क्या कहते हैं, सेंटर में आ गया, ठीक है, ये सेंटर में से आया क्योंकि मैंने अलाइन कर दिया इसको सेंटर में, ठीक है। हाँ ये देखो ये स्टिल ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने इसको भी कम किया है। तो मान लो मैं इसको मैं 8 करता हूँ ना, तो यहाँ से भी गैप दिखाएगा और नीचे आ गया, ठीक है। कलर भी चेंज हो गया है और हर एक ग्रिड का कलर भी चेंज हुआ है और हर एक ग्रिड में जो टाइटल है वो भी चेंज हुआ है, निखिल सोनी यूट्यूब राजस्थान उदयपुर से। तो अब देख सकते हो सारा डाटा चेंज हो गया, 1 2 3 4 5। यहाँ पर निखिल सोनी यूट्यूबर, होबल डॉक्टर, राकेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मोहन साइंटिस्ट, सोनू प्लम्बर, और ये सारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, है ना, क्योंकि बहुत हेलो एवरीवन। तो वेलकम है फिर से हमारे फ्लटर सीरीज़ के अंदर। और आज बहुत टाइम बाद में वीडियो आ रही है, मुझे पता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी था। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको एनिमेशंस के बारे में बता दिए थे, इस सारे एनिमेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिए थे। आज अपन पढ़ेंगे लेआउट विजिट के बारे में। लेआउट मतलब क्या होता है कि अगर आप ये बेसिकली ये सारी चीज़ें तब काम आती है जब आपको अपने ऐप को रेस्पॉन्सिव बनाना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंडेड वगैरह हो जाएगा, फ्लेक्सिबल रैप क्या होता है, अलाइन क्या होता है, एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है, ग्रिड व्यू क्या होता है, लिस्ट व्यू क्या होता है, ये सब बताऊंगा मैं। और अपन चलेंगे इसके अंदर भी, ये एडवांस विजिट अपन देखते हो जाए तो, ठीक है। ओके, तो अपन चलते हैं अपन एक्सपेंडेड विजिट। और गाइस आज एक और ख़ास बात, मतलब लास्ट क्लास में मेरी जो मेरी जो वीडियो है वो बीच में आ गई थी, इसलिए आपको वो बटन दिखा नहीं होगा। इसलिए मैंने मोबाइल ऐप का यूज़ नहीं किया है, आज मैंने यूज़ किया है वेब का। और वेब का मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि मैं आपको बता पाऊँगा कि कैसे रेस्पॉन्सिव वर्क करता है हमारे इस एप्लीकेशन में। जो भी मैंने लेआउट विजिट के बारे में बताया, तो अपन रेस्पॉन्सिवनेस भी चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ये मैंने बड़ा करूँ, ठीक है, ये बड़ा हो रहा है, बट जो मैं टेक्स्ट है निखिल, उसको कुछ भी असर नहीं हो रहा है। जो दोनों टेक्स्ट है ये मेरे, इसको कुछ भी असर नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। मैंने इसको एक स्टैटिक विद और हाइट साइज दे रखी है, मतलब स्टैटिक साइज दे रखी है, इसलिए ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, ठीक है। तो आज अपन रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए अपन यूज़ करेंगे एक्सपेंडेड को, ठीक है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था निखिल सोनी। तो ये जो नाम है ना, तो ये जो नीचे आपको क्लिक बटन दिख रहा है, तो उस पर दबाते ही ये एनिमेशन आपको शो करेगा ऐसे, ठीक है। ये हमने बता दिया था लास्ट क्लास में, इसका कोड अभी भी लिखा होगा, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इस कोड को रिमूव करते हैं, ये पूरा कॉलम रिमूव हो जाएगा। इसके साथ साथ ये फंक्शन भी रिमूव होगा, फंक्शन के साथ साथ ये वेरिएबल भी रिमूव होगा, और सेट, ठीक है। अब अपन देखो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे काम करता है हमारा एक्सपेंडेड विजिट। तो मान लेते हैं अपन यहाँ लेते हैं रो, और रो के अंदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर मान लो मैं लेता हूँ 2 कंटेनर। एक कंटेनर लिया, इसके अंदर मैंने ओके विद दे दी मैंने 200 की, और मैंने इसकी हाइट भी दे दी 200 की, और इसको मैंने कलर दे दिया है, कलर मान लो मैंने इसको कलर दे दिया मैंने ब्लू, ठीक है। ये हो गया। ओके, तो एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं ना कि कैसा दिख रहा है। होगा, यहाँ से हो जाएगा रिफ्रेश, हो जाए तो बढ़िया है। ओके, तो यहाँ से नहीं हो रहा है, तो मेरे को यहाँ से ही करना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा, तो आई होप होगा। ओके, ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं, अपन इसको स्पेसिंग भी देंगे, बट स्पेसिंग देने से पहले अपन क्या करेंगे, अपन इसको रो बनाए ना, तो एक और बनाएंगे कंटेनर, और एक और कंटेनर के बाद अपन एक और कंटेनर, ठीक है। अगर
कुछ दिक्कत नहीं आ रही है तो ओके, ये मेरे को पता ही था। तो अपन क्या करना है, अपन करते हैं आज को इस कंटेनर को अपन रिमूव करते हैं और अब देखते हैं क्या सीन है। ठीक है, इस कंटेनर को रिमूव किया और ये सीन हो गया। अब अपने काम करते हैं, इसको विथ को रिमूव करते हैं, दोनों की विथ। ठीक है, नहीं तो वो शायद काम नहीं करेगा फिर। तो विथ को रिमूव करते हैं, अब देखते हैं कैसा सीन होता है। ओके, कुछ शो नहीं कर रहा, तो विथ इम्पोर्टेंट है मतलब। ठीक यार, ये विद आई होप आपको दिख रहा होगा ना। तो एक सेकेंड ना, यहाँ पे अगर पिन का ऑप्शन हो तो बढ़िया है, नहीं तो चलने देते हैं। ठीक है, इसको मेरे को पिन टैब, ये पिन टैब वाला तो नहीं है, तो ये पिन टैब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं स्क्रीन शॉट ही नहीं करूँगा। ठीक है, हाँ। तो अपन को यहाँ पे कंटेनर दिया था ना, तो अपन एक काम करते हैं, अपन इसको वापिस ही विथ विथ देते हैं क्या यार। सॉरी, अगर मान लो अपन इसकी हाइट इतनी होगी तो इसको मैं देता हूँ 450। या फिर काम करते हैं, मैं इसको डायरेक्ट ही एक्सपेंडेड से ही कर लेता हूँ। इसको रैप करते हैं एक बार एक्सपेंडेड विजिट से, और इसको फ्लैक्स देते हैं अपन 2। इसको रैप करते हैं हम एक्सपेंडेड विजिट से, इसको फ्लैक्स देते हैं अपन 1। अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी कुछ शो नहीं करेगा तो मेरे को देना पड़ेगा। ओके, तो क्या शो, ठीक, बढ़िया। ओके, तो चल गया है फाइनली। तो अब अपन इसका कलर चेंज करते हैं और दोनों का करते हैं ना, कि बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो आपको। इसको मैं मान लो इसको रेड दिया है, तो इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो रेड और ग्रीन दिया। अब आई होप दिख गया, अब सब सही है। इसको यहाँ लिया था मैं हाँ ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है गाइस, ये देखो, ये ग्रीन मैंने इन दोनों की विथ दी नहीं है। ठीक है, बट स्टिल इनकी विथ ऑलरेडी आ गई है, प्लस विथ आ गई, ये ठीक है, अच्छी बात है। बट इस रेड ने ज़्यादा विथ ले ली और ग्रीन ने कम विथ ली, ये इतनी पार्शलिटी वाली बात क्यों हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यही काम होता है एक्सपेंडेड विजिट का। एक्सपेंडेड विजिट में ये जो फ्लैक्स जो लिखा है ना, फ्लैक्स टू, तो आप जिसको जितना ज़्यादा फ्लैक्स दोगे वो उतना ही। और इसकी एक और अच्छी बात है, ये क्या करता है, ये जैसे कि मैंने पहले विथ डाले थे, 3 कंटेनर लिए थे मैंने, उसमें विथ डाले थे। उस विथ के थ्रू क्या हुआ था, मेरे एरर आ रहा था। वो एरर आ रहा था कि जो आपने स्क्रीन की मैक्सिमम विथ यूज़ कर लिए, इसके बाद में आपके स्क्रोल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेस का एरर था ना। बट बट आपको एक जादू बताता हूँ। जादू ये है, मैं इस एक्सपेंडेड वाले को कितना भी यूज़ करूँ ना, मान लो 1 हो गया, 2 और यूज़ कर लेता हूँ। ये 2 और यूज़ करूँगा ना, तो भी देखो एरर नहीं आएगा। ये साइज़ को अपने अनुसार चेंज कर लेगा, बट जितनी साइज जितनी स्पेस है उस स्पेस के अंदर ही वो आपके जितने भी विजिट है उसको कवर अप कर लेगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एक्सपेंडेड, मान लो इसको मैं 1 दे दूँ, सबको एक 1 देकर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको 1, इसको 1, और मैं सबके कलर भी चेंज करता हूँ। इसका ब्लू ग्रीन रेड, और इसको हो जाएगा येलो, और इसको दे देते हैं अपन ब्लैक। ठीक है, तो अब देखो 1 2 3 4 विजिट है। ठीक है, 4 एक्सपेंडेड विजिट है। तो मैं आपको वापस बता रहा हूँ, इसका काम होता है, ये आपके एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर आपको जितना भी विजिट चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। ये अपने अनुसार उस स्पेस के अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या कहते हैं उसको, अडॉप्ट करता रहेगा। एक्सपेंडेड का मतलब ये होता है। ठीक है, अब मान लो आप चाहते हो कि मेरे को ये तीनों छोटे चाहिए, बट ये जो ग्रीन वाला जो है मेरे को ये थोड़ा बड़ा चाहिए। तो इस ग्रीन वाले को बड़ा करने के लिए ना आपको तो क्या करना पड़ेगा, तो मान लो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला है, आपको इसका फ्लैक्स है ना 3 कर दो। और जैसे ही फ्लैक्स 3 करोगे तो ये तीनों थोड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, ग्रीन वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसका एक और जादू है। देखो मैं आपको बताऊँ, ये देखो, अरे भाई हो जा, ये देखो, अब देख सकते हो साइज उतनी की उतनी ही है
ग्रीन वाला जितना लेगा उतना ही लेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ दे। तो इस चीज़ को कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। एक्सपेंडेड आपके ऐप को रेस्पॉन्सिवनेस बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका ऐप रेस्पॉन्सिवनेस बन गया है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो ये जो कंटेनर है ना, इसकी भी, ये जो कंटेनर है ना, इनकी भी हाइट बड़ी हो रही है। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको एक्सपेंडेड का मतलब समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो और इसके साथ भी हो रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा विजिट था आज के दिन का, वो है फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल भी सेम है, आप बस एक्सपेंडेड को हटा के फ्लैक्सिबल, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको करते हैं रिमूव और यहाँ पे इसको करते हैं फ्लैक्सिबल। सॉरी, हाँ फ्लैक्सिबल ऐसा हो जाए। ठीक है, फ्लैक्स के अंदर भी, इसमें भी फ्लैक्स होता है तो इसमें 1 कर देते हैं। तो आप गाइस देखना अब, ठीक है, हो गया। ठीक है, देखो ये सेम टू सेम वैसा ही है ना। ओके, ये छोटा हो रहा है। अब मैं इसको फ्लैक्स कर देता हूँ 3, तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हो गया बड़ा। तो फ्लैक्सिबल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसका एक डिफरेंस है कि फ्लैक्सिबल, अगर आपको पूरा ऐप रेस्पॉन्सिव बनाना है ना, तो फ्लैक्सिबल विजिट बहुत ज़्यादा काम। देखो एक्सपेंडेड क्या करता है ना, आपकी जो बची की जो स्पेस होता है ना, वो यूज़ कर लेता है। बस फ्लैक्सिबल क्या करता है, वो स्पेस को छोड़ देता है थोड़ा। ठीक है, तो लगभग सेम ही है दोनों का काम। तो ऐसे काम करते दोनों, फ्लैक्सिबल और एक्सपेंडेड। ठीक है, अब तीसरा विजिट क्या था हमारा, व्रैप विजिट। तो व्रैप विजिट भी कोई है, मतलब ठीक है, मैं आपको व्रैप विजिट बता दूँ। तो मैं इस सब को रिमूव करता हूँ, रो को। आई होप आपको समझ में आएगा एक्सपेंडेड और फ्लैक्सिबल का काम कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके, अब बारी आती है अपन रैप की। रैप, देखो रैप में क्या क्या है, चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन में मान लो मैं यहाँ पे, चिल्ड्रन में आता है क्लिप, CLIP, क्लिप। एक सेकेंड, यहाँ एरर को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रैप कर एक अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट डाल के देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डालते हैं अपन यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ए डाल दिया और ऐसे इसको 1 2 3 4 लेते हैं, इसको बी डाल देंगे, इसको सी डाल देंगे, इसको डी डाल देंगे। ठीक है, एक अपन ऐसे ही देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, तो ABCD आ गया ये, तो ना कि कोई रेस्पॉन्सिवनेस है। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या है, ये तो एकदम रो जैसा है ना। बट इसमें बहुत कुछ डिफरेंस है। तो इसमें एक होता है डायरेक्शन, तो यहाँ पे अपन डायरेक्शन लेंगे, ओके, एक्सिस डॉट हॉरिजेंटल, हाँ हॉरिजेंटल लेंगे। ठीक है, फिर डायरेक्शन लेने के बाद में अपन यहाँ पे करेंगे अलाइनमेंट। तो यहाँ हो जाएगा अलाइनमेंट डॉट, सॉरी, ALIG, अलाइनमेंट ALIG, ओके, ये रहा अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देंगे अपन। ये जो क्या आ रहा है यहाँ पे एरर दिखा रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे रैप अलाइनमेंट होगा। ठीक है, रैप अलाइनमेंट और सेंटर। और इसके बाद अपन करेंगे रैप रैप, ओके, एक सेकेंड, क्लिप रन अलाइनमेंट करेंगे अपन। ठीक है, रन अलाइनमेंट, यहाँ पे भी रैप अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे रन स्पेसिंग करेंगे यहाँ पे 8। ठीक है, और ये काम करते हैं अपन, इन चारों को रिमूव करते हैं। अब मैं आपको एक और विजिट के बारे में बताता हूँ। वो विजिट का नाम है चिप। चिप देखो क्या होता है, चिप के अंदर लेबल लगता है, लेबल के अंदर आप टेक्स्ट लगा सकते हो। टेक्स्ट में मान लो मैं लगा देता हूँ A। ठीक है,
अब इसको मैं 4 बार कर देता हूँ जैसे, इसको मैं बी कर देता हूँ, इसमें सी, इसमें डी, ठीक है, ये हो गया। और देखो गाइस, हो गया भाई। ये देखो, ये जो बॉक्स जो आ रहा है ना, ये इसको कहते हैं चिप। अब देखो यार, इस रैप मैंने इतना यूज़ किया नहीं है। ये रन स्पेसिंग 8 है, पैडिंग देना है क्या? यहाँ पे स्पेसिंग 8 दे देते हैं ना। ओके, तो ये बेसिकली सेम टू सेम जैसा ही है। अगर अपन जो यूज़ करते हैं ना, क्या कहते हैं, रो और कॉलम, रैप भी वैसा ही है। बट मेरे हिसाब से ये रैप रेस्पॉन्सिव बनाता है, तो इसके बारे में मेरे को इतना पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। इवन मैंने शायद अभी सेकेंड बार यूज़ किया है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। अलाइन बहुत आसान है। अलाइन बस आप क्या है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ। अपन चलते हैं अलाइन। रैप काम ऐसे करता है, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज़ करते हैं। मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसके अंदर टेक्स्ट चाइल्ड ले लिया, और यहाँ पे टेक्स्ट के बाद ले लेता हूँ मैं यहाँ पे मेरा नाम निखिल सोनी, ठीक है। तो ठीक है, निखिल सोनी, जो कि बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊँ, अब अपन इसको रैप करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको रैप करते हैं अलाइन से, ठीक है। अलाइन से रैप किया, और अब अपन इसको ओके अब इसको अपन मूव कर सकते हैं हमारे स्क्रीन के अंदर, ठीक है। जैसे अलाइनमेंट डॉट मैंने कर दिया इसको सेंटर, तो सेंटर करते ही ये जो हमारा टेक्स्ट है, और मेरे हिसाब से पेरेंट विजिट के थ्रू होता है, बट लेट्स सी। तो ये हमारा विजिट तुम देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में आ गया, ठीक है। ये सेंटर में इसलिए आया क्योंकि मैंने अलाइन कर दिया इसको सेंटर में, ठीक है। और ये बस इसका काम यही होता है, आप इसको अलाइन कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो जो ऑप्शन आ रहा है आप सेंटर टॉप राइट कर सकते हो, सेंटर राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम सेंटर, इतने सारे और कस्टम भी दे सकते हो। तो ऐसे है ना, तो बहुत सारे हैं अलाइन में। आप कोई भी विजिट को अलाइन कर सकते हो आपकी पूरी स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो ये काम होता है अलाइन का। अब अपन चलते हैं एक्सपेक्ट रेशियो में, कि एक्सपेक्ट रेशियो का क्या काम होता है। तो ओके, तो एक्सपेक्ट रेशियो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या काम होता है। पहले मैं रहता हूँ यहाँ पर इमेज, ठीक है। अपन इमेज में यूज़ करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि इमेज में क्या प्रॉफिट रहता है, क्योंकि अगर नॉर्मल जी लिया तो आपको समझ में आएगा। एसिड आइए में, तो ये मैं इमेज का पाथ दे रहा हूँ। ये मैंने जब मैंने आपको इमेज के बारे में पढ़ाया था, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अपन इमेज कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक सेकेंड, तो ये मेरी यहाँ पे आ जाएगी इमेज, ठीक है। तो ये मेरी इमेज है। तो अभी देखो एक कितनी बड़ी इमेज हो गई है ना। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, अपन इसको रैप करेंगे एक्सपेक्ट रेशियो से। एक्सपेक्ट रेशियो में अपन को एक रेशियो देना पड़ता है, एक्सपेक्ट रेशियो। तो मैं यहाँ पर देता हूँ 16, चलो 16 नहीं, मैं यहाँ पर देता हूँ 12, और यहाँ दे देता हूँ मैं 9, ठीक है। ये हम एक्सपेक्ट रेशियो उसको करेंगे। अब इमेज का थोड़ा देखना, अब इमेज थोड़ा नीचे आ गया। अब देखो ये जो मैंने 16 डिवाइडेड बाय जो 9 दिया ना, ये मैंने बेसिकली एक जो स्क्रीन होती है फ़ोन की कह सकते हो, तो वो एक उसका एक डिफ़ॉल्ट रेशियो रहता है 16। मतलब मैं आपको बताऊँ, ये 12 डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये 16:9 ये एक डिफ़ॉल्ट रेशियो है। देखो ये पूरा ले लिया इसने, ये 16:9 डिफ़ॉल्ट रेशियो कि वो आपकी इमेज है, वो पूरा इमेज ले लेगा, पूरी स्क्रीन कवर अप कर लेगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको कम करता हूँ, देखो ये बहुत काम की चीज़ है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, जितना भी पढ़ाया
रैप मैं आपको अगेन आपको बता दूंगा क्योंकि अभी मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि उसका यूज़ क्या है, करते कैसे, वो तो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको रैप फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये, हाँ ये देखो ये 10, ये स्टिल ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने इसको भी कम किया है। तो मान लो मैं इसको मैं 8 करता हूँ ना, तो यहाँ से भी गैप दिखाएगा और नीचे आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही काम करता है। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि मान लो मैं इसको 10 करता हूँ और उसको मान लो मैं 3 कर देता हूँ, 10:3। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। अब देखो इसमें हम जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ाएंगे, इसकी ये जो इमेज है इसकी भी साइज़ उतनी की उतनी रहेगी। जितना गैप पहले था यहाँ पर, मतलब मैं आपको अगर थोड़ा यहाँ से बता दूँ, मान लो ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है, और ये हमारी इमेज है। ठीक है, तो जितना गैप इधर था इन दोनों के बीच में, ठीक है, अगर अपन इसको एक्सपेंड भी करेंगे ना, जैसे मैं कर रहा था, तो मान लो यहाँ पर 8 की स्पेसिंग है, यहाँ पर भी 8 है, तो अपन इसको एक्सपेंड भी करेंगे ना तो भी इसकी इन दोनों की स्पेसिंग बराबर रहेगी। तो ये एक एस्पेक्ट रेशियो का कमाल होता है, यूज़ करने का ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ऐप अपना रेस्पॉन्सिव बनाना, आप चाहते हो कि हर एक डिवाइस में आपका ऐप अच्छे से रन हो, तो ठीक है, अपन रेस्पॉन्सिव डिवाइस के बारे में आगे भी बात करेंगे, कैसे मीडिया क्वेरी काम करता है, और भी है, ओरिएंटेड लेआउट है, लेआउट बिल्डर है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे। आई होप आपको एक्सपेक्ट रेशियो समझ में आया होगा कि क्या काम आता है। ये बेसिकली डिवाइस इमेज या कोई भी टेक्स्ट को रेस्पॉन्सिव बनाता है। एक पूरी स्क्रीन में कहता है कि बस इतनी स्क्रीन इस एक पर्टिकुलर विजिट को जानी तो जानी। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आगे, एक्सप्रेस ग्रिड व्यू। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। देखो मैं आपको बताऊँ ग्रिड व्यू क्या होता है। ग्रिड व्यू ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर एक्सेस काउंट, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे चिल्ड्रन होएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मान लो मैं एक कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर के अंदर इसको हाइड देता हूँ मैं, नहीं छोड़ो, नहीं अपन एक काम करता है, अपन कंटेनर में अपन कलर देते हैं, कलर COLORS डॉट रेड दे देते, और यहाँ पे चाइल्ड दे देते, चाइल्ड में टेक्स्ट दे देते अपन, ओके सॉरी टेक्स्ट ही आया था ना, हाँ टेक्स्ट दे देते अपन मेरा नाम, या फिर दे देते। ठीक है, ओके, अब ऐसे ये जो हमने कंटेनर बनाया ना, अरे ये जो हमने कंटेनर बनाया ना, तो इस कंटेनर को बहुत बार अपन इसको कॉपी कर देते, तो इसको यहाँ पे B दे देंगे, इसको यहाँ पे C दे देंगे, इसको यहाँ पे D दे देंगे, इसको यहाँ पे E, इसके यहाँ पर F। ठीक है, अब देखो गाइस क्या होता है, तो ये भी रेस्पॉन्सिव बनाने में काम आता है। तो ये ओके ओके, आई होप आपको दिख गया होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं दिखा अभी तक, तो उसको दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन इसको सेंटर में एक काम करते हैं, अपन कलर चेंज करते हैं, इसको रेड दे दिया, इसको दे देंगे अपन येलो, और इसको भी अपन सेंटर कर देते हैं, सेंटर, और इसको सेंटर, इसको येलो दे दिया, इसको दे देंगे अपन ग्रीन, ग्रीन दे दिया, और इसको सेंटर, कहाँ गया ये सेंटर, इसको ग्रीन दे दिया, इसको दे देते अपन ब्लैक, अरे PING पिंक, पिंक दे देंगे इसको, और इसको अपन कर देंगे सेंटर। ठीक है, तो ये होने के बाद अब देखो, अब आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो बेसिकली ग्रिड व्यू क्या होता है, ग्रिड व्यू एक ब्लॉक बनाता है, जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है ना, और
अच्छी बात ये है कि पूरा रेस्पॉन्सिव है। जैसे कि मान लो ऐसे मैंने इसको कर दिया बड़ा, तो देखो गाइस ये ग्रिड व्यू है, ये पूरा रेस्पॉन्सिव है, ठीक है। और ऐसे ये जो मैं आपको लेआउट के बारे में बता रहा हूँ ना, इसमें हर एक चीज़ रेस्पॉन्सिव ही मैं मेंटेन करता है। एक्सपेंडेड विजिट रेस्पॉन्सिव करता है मेंटेन, और फ्लैक्सिबल रैप भी करता है। बट क्या है ना, वो बहुत सारे विजिट, मैं आपको रैप के बारे में अगेन मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है। एक्सपर्ट रेशियो भी ये रेस्पॉन्सिव ऐप बनाने में मदद करता है, और ग्रिड भी, ठीक है। अब देखो ये हो क्या रहा है यहाँ पे। पहली बात देखो, ये 2 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने ये जो लिखा है ना क्रॉस एक्सिस अकाउंट, ये 2 है। अगर मान लो मैं हटा के यहाँ पे 3 लिखता हूँ, तो अब देखो भाई अब क्या होता है तो अब 3 आ गए, ठीक है, ABCDEF आपको देख के ही आ गया होगा समझ में कि हो क्या आ रहा है। ग्रिड व्यू मतलब होता है कि एक ग्रिड बना देता है, एक ब्लॉक टाइप ग्रिड बना देता है, जहाँ पे आपको मैंने इस कंटेनर पे ना कि विड्थ दिया ना कि हाइट दी है, सिर्फ कलर दिया और चाइल्ड दिया है। तो ये ऐसे ग्रिड बना देता है, और ग्रिड के साथ एक अच्छा डिज़ाइन बनाता है, ठीक है। वो भी रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाता है, ठीक है। तो अच्छा काम करता है। अब देखो मैं आपको एक और कमाल की चीज़ बताता हूँ। तो मान लो मैं इसमें से एक कंटेनर उठा लेता हूँ, ठीक है। मतलब एक कंटेनर को मैं कट कर देता हूँ, बाकी कंटेनर को मैं रिमूव करता हूँ, और इस चाइल्ड को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और एक बार पूरा ग्रिड व्यू को रिमूव करता हूँ मैं, ठीक है। तो वापस अपन ग्रिड व्यू ले गए, ग्रिड व्यू, और इसको अपन रिमूव कर देंगे यहाँ पे ग्रिड व्यू डॉट, अपन लेंगे बिल्डर में ये जो आया है ना, तो इसको तो अपन क्रॉस एक्सिस काउंट 2 ही देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं क्या चीज़ यूज़ करूँ। मैं करूँ सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट, आपको भी यही यूज़ करना है, नहीं तो आपका एरर आएगा। अब अपन को आइटम बिल्डर में क्या करना है, आइटम बिल्डर में एक इंडेक्स आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, अपन को रिटर्न कर देना है। रिटर्न में अपन ने जो कट किया था एक, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब एक बार इसको मैं साइड कर देता हूँ सब, हाँ ठीक है। देखो अब देखो, अब मैंने क्या किया, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बार आइटम काउंट कर देता हूँ, और इसको मैं एक बार कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब देखना गाइस क्या होगा। अब मैं जैसे इसको सेव करूँगा, ये एक है, ओके, तो ओके ठीक है। देखो अब देख रहे हो गाइस, इतने सारे ग्रिड व्यू आ गए। मैं इसको स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, ठीक। अब आपको दिख क्या होगा। अगर आपको ऐसे भी पता नहीं चल रहा ना, तो अपन ने काम करता है, अपन देखो कलर वलर सब सेम रहेगा इसमें, क्योंकि ये बेसिकली अपन तब यूज़ करते हैं जब अपन API से डाटा लेकर आते हैं। तो डिफरेंट डाटा आता है, तो बहुत सारा डाटा एक साथ आता है ना, तो अब बहुत सारे डाटे में अपन बहुत सारे कंटेनर तो बनाएंगे नहीं। तो अपन क्या करता है कि एक ही लेते हैं कंटेनर, उसमें जैसे जैसे अलग अलग डाटा आता है वैसे अलग अलग कंटेनर बिल्ड होते रहते हैं, ग्रिड व्यू बिल्ड होता रहता है, ठीक है। तो अपन इसको पैडिंग दे देते हैं 8 की। अब आपको और भी अच्छा दिखेगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ ले लेता हूँ ना, अब आपको दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर मेरी स्क्रीन आ रही होगी। ओके, अब दिख रहा है आपको क्या कि कैसा बनाया ग्रिड व्यू। और देखो ये जितना भी आप स्क्रॉल करोगे ना, ये स्क्रॉल होता रहेगा, क्योंकि ये ग्रिड व्यू जो बना है ना, ये इनफाइनाइट बार बना है। आप जितना करते रहोगे उतनी बार, बट आप चाहते हो कि नहीं मेरे को चाहिए नहीं है, मेरे को इनफाइनाइट ग्रिड व्यू की जरूरत नहीं है, मेरे को मिनिमम चाहिए, मतलब एक लिमिटेड चाहिए ना ग्रिड व्यू आपको। तो ये जो आइटम काउंटर है यहाँ पे मान लो मैं दे दूँ 5, तो मैं जैसे ही 5 देके मैं इसको सेव करूँगा, देखो ये 5 आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अगर आपको, चलो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अपन इसमें और थोड़ा और डीप जाते हैं, अपन ने काम करते हैं, ओके 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 ओके, यहाँ अपन ने काम करते हैं, अपन लेते हैं यहाँ पे एक लिस्ट, ठीक है। ओके लिस्ट अपन लेंगे, लिस्ट स्ट्रिंग की। देखो मैं आपको आज एक मॉडल बनाना सीखूँ, ठीक है, अपन बाद में सीखेंगे बल्कि मैं आपको मॉडल बनाना सीखता, आपको और सिखाता, आपको और मज़ा आता। तो ओके चलो मैं आपको मॉडल बनाना सिखा ही देता हूँ। एक सेकंड, ये ऐसा क्यों आ रहा है। ओके देखो मैं आपको एक बताता हूँ मॉडल कैसे बनता है ये जो मैं आपको मॉडल बनाना सिखा रहा हूँ ना, ये बहुत काम की चीज़ है।
ये बहुत सही में बहुत काम की चीज़ है। ये आपको बाद में पता चलेगा कि कितनी काम की चीज़ है, बट है बहुत काम की चीज़। देखो मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ ग्रिड डाटा, ठीक है। अब मान लो मेरे को उस ग्रिड में क्या क्या चाहिए। मेरे को ग्रिड में चाहिए एक टाइटल, और टाइटल चाहिए, और टाइटल में और दूसरा चीज़ चाहिए मेरे को कलर, COLLO कलर। कलर ले लेंगे अपन, ठीक है। अब स्ट्रिंग आ जाएगा, कलर आ जाएगा, और मेरे को क्या चाहिए, ओके लेंथ तो अपन ले ही लेंगे, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली दो ही चीज़ चाहिए ना, देख लेता मैंने भाई। मेरे को एक कलर चाहिए पीछे का, और मैं जो टाइटल लिखूंगा इन सब में वो चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें मेरे को चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर कैसा बनता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रिड डाटा, और ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे अपन दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, दिस डॉट टाइटल। और मैं आपको बताऊँ क्या होता है दिस। देखो दिस कीवर्ड का काम होता है, ये बेसिकली नेम क्या कहते हैं, नेम कॉन्फ्लिक्ट में मदद करता है। मान लो मैं यहाँ पर दिस नहीं लगाता, डायरेक्ट टाइटल लिखता है। देखो अपन क्या होता है ना, कोई भी फंक्शन बनाते हैं ना, जैसे कि मैं बता दूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया void डाटा करके। तो इस डाटा के अंदर अपन कभी कभार अपन क्या करते हैं, अपन इसके अंदर अपन एक पैरामीटर सेंड कराते हैं। जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग और सेंड, मैंने जो सेंड है ये वेरिएबल है, तो मैं बेसिकली इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर सेंड करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। ये कंस्ट्रक्टर भी सेम टू सेम कैसे काम करता है, ये फंक्शन की तरह ही होता है, बट जब अपन इस क्लास को इनिशियलाइज करेंगे कहीं पर भी, तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक ही कॉल हो जाएगा। बट ये जो फंक्शन होता है वॉइड फंक्शन, इसको अपन को कॉल करवाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक कॉल नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया ना, इसके अंदर जो ये जो टाइटल लिखा है, ये एक बन गया पैरामीटर। बट अपन को पैरामीटर नहीं चाहिए, अपन को चाहिए ये वाला टाइटल। जैसे कि मैं इस पर करूँ ना क्लिक कलर पे, देखो ये इस पे कलर पे क्लिक हो रहा है तो आपको दिखा रहा है, इधर भी आपको हाईलाइट बता रहा है। तो ये शो कर रहा है कि जो कलर जो अपन ने यूज़ किया है वो ये वाला कलर है। बट अपन इस पर क्लिक करें तो ये टाइटल नहीं बता रहा है। तो ये टाइटल कब बताएगा, जब अपन यहाँ पे दिस डॉट करेंगे। अब दिस डॉट क्या है, तो अपन को टाइटल बताएगा। तो दिस जो पैरामीटर है ये नेम कॉन्फ्लिक्ट में काम आता है। ये बता रहा है कि जो अपन ने टाइटल यूज़ कर रहे हैं इस पैरामीटर में, वो ये वाला टाइटल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ये हो गया। ये देखो ये मॉडल बहुत छोटा बनाया है। जब अपन API फैच करेंगे ना, डाटा लाएंगे कहीं से, तो जो मॉडल बनते हैं वो 200 लाइन के होते हैं, तब अपन बहुत मजा आएगा उस टाइम, ठीक है। तो ये अपन ने बना दिया है एक मॉडल। अब अपन चले गए वापस, कहाँ थे अपन, यहाँ थे क्या, हाँ यहीं थे। तो अपन चले गए लिस्ट के अंदर। लिस्ट में अपन ये जो मॉडल है ना ग्रिड डाटा, इसको अपन फैच करेंगे, ग्रिड डाटा, ठीक है। इसको फैच करने के बाद अब अपन ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ग्रिड डाटा किया और यहाँ पे टाइटल हो ये आ गए, तो अपन इसको टाइटल देंगे अपन। ओके टाइटल मान लो मैं पहले मेरा नाम लिखता हूँ, निखिल सोनी। फाइव लिखा है ना, तो अब यहाँ पे डाटा कितना सारा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है। बट अपन को डाटा 7 ही चाहिए होगा, क्योंकि 5 6 ही नहीं होगा अपन को। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिस्ट लिखेंगे, लिस्ट डॉट लेंथ, ठीक है। अब देखो लिस्ट डॉट लेंथ का मतलब होता है कि जितनी लेंथ है ना लिस्ट की, उतने ही अब हमारे ग्रिड बन जाएंगे, ठीक है। और अब अपन चलते हैं हमारे कलर्स के अंदर। तो अगर अपन को यहाँ जाना है ना, तो ओके ये कलर्स मैंने पहले से ही दे दिया था क्या, तो एक सेकेंड ना। तो सॉरी ये इंडेक्स में हो जाएगा। ओके 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 ओके। इंडेक्स डॉट क्या होता है यहाँ पे,
ठीक है, नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे अपन को एक करना पड़ेगा। मान लेते हैं अपन यहाँ पे फाइनल डाटा लेते हैं इक्वल टू लिस्ट, और यहाँ पे अपन ले लेंगे इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा डॉट, ओके आ गया, कलर आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं सब आपके सामने करूँ भी ना, कुछ भी ऐसा है नहीं पॉज कर रही वीडियो। तो यहाँ पे अपन डाटा ले लेंगे, डाटा अपन ले लेंगे यहाँ पे टाइटल। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब देखो गाइस, अब आई थिंक हो जाना चाहिए सब, क्योंकि एक सेकंड हो रहा है ना। ठीक है, अब देखते हैं। ओके बूम गाइस, आई होप आपको समझ में आएगा कि मैंने किया क्या है। एक से ये बहुत बड़ा हो गया है, तो अपन को इतना करना नहीं है, अपन को थोड़ा ही। ठीक है, अब देखो भाई ये मेरे, अब जैसे जैसे मैंने कलर लिखा है, कलर भी चेंज हो गए हैं, और हर एक ग्रिड का कलर भी चेंज हुआ है, और हर एक ग्रिड में जो टाइटल है वो भी चेंज हुआ है। निखिल सोनी यूट्यूब राजस्थान उदयपुर, सॉरी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, नवी मुंबई, और इन सब के कलर भी चेंज हुआ है। और एक और अच्छी बात है, देखो पहले 5 थे जो मैंने लेंथ लिखी ना इसके अंदर, लिस्ट डॉट लेंथ, इसमें जो लिस्ट डॉट लेंथ कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 क्यों है, क्योंकि मैंने लिस्ट में 7 डाटा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और ऑब्वियसली एक मॉडल भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको मॉडल बनाना आ जाता है तो बहुत ही बेटर है। ठीक है, और इसमें आपको बता दूँ, ये जो मैंने ग्रिड डाटा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये मैंने आपको शायद बताया नहीं है, तो मैं अब उस टाइम मेरे को याद नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, तो हमारा ग्रिड व्यू कुछ ऐसे काम करता है, जहाँ पे ये ऐसा कलर भी दे देते हैं, और कलर से डाटा अपन को लिस्ट करना है, फिर डाटा में इंडेक्स आ जाएगा, फिर डाटा से अपन सारा डाटा यहाँ पर फैच कर लेंगे कलर, और फिर कुछ ऐसा बन जाएगा, सॉरी ऐसा बन जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आप आज क्लास में आपको मज़ा आया होगा। अब अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट विजिट पे, वो है लिस्ट व्यू। तो लिस्ट व्यू पे कैसे काम करते हैं अपन देखते हैं। देखो मैं लिस्ट व्यू पे काम करने के लिए मैं आपको ये लिस्ट रिमूव नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि वो भी कुछ सिमिलर ही है, ग्रिड व्यू की तरह ही है। तो अपन इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अपन लिस्ट व्यू। तो लिस्ट व्यू में अपन चिल्ड्रन आ जाएगा, चिल्ड्रन में अपन कंटेनर दे देते हैं, कंटेनर पे अपन हाइट, चलो अरे हटा हुआ है कंटेनर, यहाँ पर अपन टैक्स दे देते हैं। टैक्स में अपन निखिल सोनी नाम देता हूँ मेरा, और इसको मैं बहुत बार कर देता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, अब देखो मैंने जो पहले गिडू जो बनाया था ना, अभी तो मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो उस गिडू में पता है क्या चीज़, एक ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने शायद नोटिस की हो नहीं की हो, मैंने उस गिड व्यू में सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू नहीं लगाया था। मैंने उसमें ये जो ना विजिट जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये विजिट का काम क्या रहता है, ये हमारी स्क्रीन को स्क्रॉलेबल बनाता है। ठीक है, मैंने इसका यूज़ नहीं किया था, तो अभी वो स्क्रॉलेबल बन रहा था। तो यही एक अच्छी खासियत होती है इस ग्रिड व्यू और इस लिस्ट व्यू की, ये इसमें इनबिल्ट स्क्रॉल व्यू होता है। ठीक है, तो इसमें अपन को इनको एक्सटर्नली अपन को स्क्रॉल व्यू बनाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक ही पहले से बना हुआ ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। मान लो अब देखो, मान लो आपको चाहिए कि, और ये ऑप्शन ग्रिड व्यू में भी है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको चाहिए कि नहीं मेरे को इसको वर्टिकल नहीं करना है, आपको इसको करना है हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे आप एक्सिस आता है, सॉरी डायरेक्शन, अरे स्क्रॉल डायरेक्शन, सॉरी, ये स्क्रॉल डायरेक्शन ग्रिड व्यू में भी है ऑप्शन, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो डॉट हॉरिजॉन्टल करके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डॉट हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाएगा। तो ओके दिखा दें, इसमें लोड होने में टाइम लगता है। ठीक है, अब देखो गाइस, ये एक सेकेंड, ये हो क्यों नहीं रहा है,
स्क्रॉल व्यू नहीं है क्या? अच्छा सॉरी, ये नहीं है मेरे हिसाब से स्क्रॉल व्यू। रेस्पॉन्सिव भी नहीं है क्या? रेस्पॉन्सिव भी नहीं है, ठीक है, ओके ठीक है। ये बेसिकली ऐसे काम करता है। और गाइस ये स्क्रॉल व्यू है ना, उसमें दिखा नहीं रहा है बट है। मान लो मैं और 2-3 ऐड करता हूँ, मेरे हिसाब से पूरी स्क्रीन का देखा जाएगा एक्चुअली, तो इसलिए आपको, बट ये है, विश्वास करो मेरा। ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। ये हो गया अपन अब इसमें चाहे तो मैंने आपको एक चीज़ विजिट बताया था लिस्ट स्टाइल के बारे में, जहाँ पे एक टाइटल होता है। टाइटल में मान लो मैं लिख देता हूँ नहीं क्या चाहे निखिल सोनी, अरे ठीक है। और सब टाइटल होता है एक, यहाँ पे मैं मान लो लिख देता हूँ YOUTU, यूट्यूबर। और लीडिंग होता है, लीडिंग में मैं 1 डाल देता हूँ।